भारतीय रेल के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। पीएम एक साथ देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़ेंगे। देश भर में 1309 स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पीएम मोदी द्वारा 508 स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है। 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इन स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें यूपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल समेत कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच पिछले 24 घंटों से झड़प जारी। इस दौरान 3 लोगों की मौत। मृतकों की पहचान युमनम जितेन, युमनम पिशाक और युमनम प्रेम कुमार के तौर पर हुई है। इस दौरान फायरिंग भी की गई। सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। 3 लोगों की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। नूह में हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन जारी। अब तक 2 दर्जन मेडिकल स्टोर, अन्य दुकानें जमींदोज। पिछले 3 दिन से अवैध निर्माणों पर जारी है बुलडोजर कार्रवाई। उधर नूह के जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि कर्फ्यू में रविवार को भी ढील दी जा रही है। डीएम ने कहा कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। हाल ही में हुई हिंसा पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पुलिस अपनी जांच कर रही है। अब तक 102 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। नूह हिंसा को लेकर एक्शन में हरियाणा सरकार। भारी सुरक्षा बलों के तैनाती के बीच करीब 300 झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के 20 घर, दुकान समेत 300 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच नल्हड़ और तावड़ू इलाके में चला बुलडोजर। नल्हड़ मंदिर की तरफ जाने वाली रोड पर 25 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। वन विभाग की लगभग 5 एकड़ भूमि पर किया गया था अतिक्रमण। हरियाणा में जारी हिंसा और तनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा। नूह, गुरुग्राम में कर्फ्यू और 9 जिलों में धारा 144 के हालात पर समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिंसा में अब तक 104 पर एफआईआर दर्ज है। 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा मामले में 83 लोगों को हिरासत में लिया गया। मेवात में हुई हिंसा के बाद दिल्ली में बॉर्डर्स पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से घरों की छतों और सड़कों पर निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवानों की भी दिल्ली की सड़कों पर तैनाती। दिल्ली पुलिस जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। इस बैठक का आयोजन शिवसेना यूबीटी करेगी। बैठक मुंबई में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक होगी। उद्धव ठाकरे 31 अगस्त को रात्रि भोज के लिए 5 मुख्यमंत्रियों समेत विपक्षी नेताओं की मेजबानी करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी मुंबई में होने वाली बैठक की पुष्टि की। कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन बैठक का आयोजन करेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ आज टीएमसी प्रदर्शन करेगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा केंद्र बंगाल को फंड नहीं दे रहा है और इसी वजह से उनकी पार्टी केंद्र के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। टीएमसी आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे बंगाल में करेगी विरोध प्रदर्शन। छिंदवाड़ा में शुरू हुई धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने किया बाबा का स्वागत। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले के सिमरिया में ये कथा हो रही है, जिसमें आज दिव्य दरबार लगाया जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत में पूरा छिंदवाड़ा शहर उनके पोस्टर से पटा। कमलनाथ और नकुलनाथ के फोटो के साथ कमलनाथ द्वारा बनाया गया 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का फोटो। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा निशाना। कहा कि चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं, लेकिन असली रूप प्रदेश की जनता भी जान चुकी है। है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं। इनका असली रूप आप भी और भारत की जनता भी जान चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह आज पुणे में सहकारी समितियों के सीआरसीएस कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सहकारी क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भोपाल में बीजेपी के संभागीय सम्मेलन की समीक्षा। प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र यादव और नरेंद्र सिंह तोमर आज प्रदेश कार्यालय में संभाग स्तरीय बूथ सम्मेलनों की भी समीक्षा करेंगे।
एक तरफ बीजेपी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ दल बदल का खेल शुरू हो गया। सूत्रों की माने तो आज ग्वालियर, चंबल संभाग और बुंदेलखंड के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हुए। आज वाराणसी के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यहां वो कांची पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती महाराज से मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। सीएम वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज सीएम योगी करेंगे विधान भवन में डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन। इसमें सदन की तमाम गतिविधियों और विधानसभा का इतिहास लाइव दिखेगा। यूपी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ मेरठ में त्यागी समाज की महापंचायत, त्यागियों पर किए गए बयान से नाराज हैं। त्यागी समाज की मांग है मंत्री स्वतंत्र देव सार्वजनिक मंच से माफी मांगे। बिहार के नवादा में आज पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भरेंगे हुंकार। जीतन राम मांझी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्ञानवापी परिसर में आज भी जारी रहेगा एएसआई टीम का सर्वे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एएसआई अपना काम करेगी। इससे पहले परिसर में एएसआई का सर्वे दूसरे दिन यानी शनिवार शाम तक चला। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष भी मौजूद रहा। ये पहली बार था जब मुस्लिम पक्ष सर्वे में शामिल हुआ। हिंदू पक्ष के एक वादी सीता साहू ने परिसर से बाहर आकर बताया कि ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार पर आधी पशु आधी देवता की मूर्ति दिखी। तहखाने में भी टूटी फूटी मूर्तियां और खंबे पड़े। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी नैरेटिव सेट करेगी। यूपी में मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी समेत विपक्षी नेता शामिल होंगे। कुल 5 दिनों तक चलने वाले सत्र के पहले दिन आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जो कि विधान भवन में होगी। सोमवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने की आशंका। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 16 नवंबर 2011 को आगरा के हरिपर्वत थाने में सांसद रामशंकर कठेरिया और अज्ञात समर्थकों के खिलाफ 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली में आज चौथे वन महोत्सव का आयोजन। इस महोत्सव के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। रामकृष्ण मिशन ने 125 साल पूरे होने के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पूरे देश में शांति और सद्भाव का संदेश देता है रामकृष्ण मिशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के विशेष पैरा कमांडो को भी उतारा गया और भारतीय सेना अब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बस रांची से गिरिडीह जा रही थी। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर स्थित बराकर नदी पुल पर बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दिन बाद चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। आज ऑर्बिट को कम किया जाएगा। शनिवार शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए यान की स्पीड कम की गई। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इसरो ने बताया कि मॉक्स और ISTRAC दिस इज चंद्रयान 3। मैं चंद्रयान के गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर रहा हूं। इसके बाद चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। अब आज रात करीब 11 बजे चंद्रयान की ऑर्बिट को कम किया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर लैंड करेगा। बिहार के मोतिहारी में एनआईए का छापा। पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार। ऑफिसर कॉलोनी के पास एनआईए ने दोनों को धर दबोचा। चकिया में हाल ही में गिरफ्तार ट्रेनर याकूब की निशानदेही पर एनआईए ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। गिरफ्तार शाहिद रजा और मोहम्मद कैफ की निशानदेही पर अवैध हथियार बरामद। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वेनेजुएला की कार्यकारी उपाध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगेज की मुलाकात। जयशंकर ने कहा व्यापार सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात हुई। डेल्सी रॉड्रिगेज ने शनिवार सुबह राजघाट वो पहुंची, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी में बारिश का दौर जारी है। राज्य के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में भी बारिश ने रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ के गढ़ियाबंद जिले में उफान पर नदियां। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त। शहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जहांगीराबाद में पुलिस ने 301 आपराधिक मुकदमे में जब्त की 5000 लीटर अवैध शराब। यूपी के कुशीनगर में जिला पंचायत सदस्य बेटे की गोली मारकर हत्या। घर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी।
यूपी के श्रम विभाग की कार्रवाई, 2 मामलों में करीब 1.25 करोड़ की कीमत का सोना जब्त। गाजियाबाद के कामरूप में रानीवन में करंट लगने से हुआ दर्दनाक हादसा, बिजली के तार की चपेट में आने से 2 बछड़ों समेत 3 जंगली हाथियों की मौत। कर्नाटक में एएससी सेंटर में पासिंग आउट परेड में 756 अग्निवीरों ने भाग लिया। अग्निवीर इस दौरान जमकर परेड करते नजर आए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस में हिस्सा लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सभा को भी संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में महिला के लिए हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। केंद्र में दूर दूर से महिलाएं आकर हाथों से कई प्रकार की चीजें बनाती नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार ने सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के लिए बढ़ा तोहफा उन्हें दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निवेशकों के अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। राम भक्तों के लिए आईआरसीटीसी कराएगी नेपाल श्रीलंका की मंदिरों के दर्शन। 21 अगस्त से इस यात्रा की शुरुआत। यूएन में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा कश्मीर राग अलापने की जगह अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान दे पाकिस्तान।